नमस्कार बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सेकंड की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक से, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से तीसरे चैप्टर भोजन एवं जल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी इकाई सेकंड के अंतर्गत, हमारी आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन एवं जल के पाठ को हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले 2 चैप्टर में हमने हमारे शरीर के विषय में पढ़ा था। पहला चैप्टर हमारा था हमारा शरीर, हमारे शरीर के बाहर वाले अंग, हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिसमें हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां थी: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। फिर हमने अपने शरीर को और भी अधिक जाना और हमने अगले चैप्टर में शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी ली, जिसमें हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, हृदय के बारे में पढ़ा, आमाशय के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा बताओ? फेफड़ों के बारे में पढ़ा। अब बेटा तीसरा हमारा चैप्टर है कि देखो, हमारी बॉडी होती है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी काम करने योग्य नहीं रहेंगे। तो शरीर की स्वच्छता और शरीर मजबूत रहे, हट्टा कट्टा रहे, व्यवस्थित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए सबसे मूलभूत जो आवश्यकता होती है वो होती है हमारी भोजन और पानी। देखो, अगर भोजन और पानी नहीं होगा तो हमारा शरीर हम स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। बताओ भाई, बिना पानी पिए हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं। बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दिन भर खेलते हैं, तो हम दिन भर बहुत सारा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। तो वो जो हम काम करते हैं उस काम में क्या होता है? ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है? ऊर्जा खर्च होती है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो डाउन होते रहती है ना? जैसे मोबाइल होता है, नहीं होता है मोबाइल, तो मोबाइल हम दिन भर चलाएंगे तो फिर बैटरी डाउन होगी कि नहीं होगी? फिर हम क्या करेंगे? मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे, चार्ज पे लगाएंगे ना। तो अब देखो, हमारी जो बॉडी है, अब ये भी एक तरह की क्या है? मशीन है ना? तो बताओ भाई, जब मोबाइल दिन भर चलता है और उसकी अगर एनर्जी कंटिन्यूसली डाउन होती रहती है, तो आप बताइए, हमारी जो बॉडी है, हम भी दिन भर कितना सारा काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, बहुत सारा वर्क हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताओ भाई, हमारी भी एनर्जी डाउन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो एनर्जी डाउन होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने शरीर को वापस बूस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी उसको चार्ज करना पड़ेगा। अब हमारे कोई प्लग नहीं है, हमारा कोई स्विच भी नहीं है कि हम कैसे चार्ज करें। हम कैसे चार्ज होते हैं? हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, उसी से हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी को हम अपना काम करने के लिए काम में लेते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है भोजन एवं जल। देखो, भोजन एवं जल हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कैसा भोजन हमें करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को, देखो सजीव, यहां पर एक वर्ड आया है सजीव। सजीव का मतलब पता है आपको? जिसमें जीवन होता है। जिसमें क्या होता है? जीवन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे जीवन कैसे? उसको खाने पीने की आवश्यकता होती है, वो चल फिर सकता है, वो श्वास लेता है। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इंसान,
ये सारे कीड़े मकोड़े, ये सारे क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव। तो सजीव वस्तुएं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं या जितने भी सजीव हैं, उनको जीवित रहने के लिए भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। सजीवों को होती है, निर्जीवों को नहीं होती है, जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे पत्थर हो गया, अब पत्थर में कोई जीवन नहीं है। कभी तुमने देखा पत्थर को चाय पीते हुए, रोटी खाते हुए? हैं? पत्थर को कभी देखा नाक से श्वास ले रहा है? 5 रुपए के कुरकुरे खा रहा है बेटा बेटा, ऐसा देखा कभी? क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है। तब उसको खाना मिले नहीं मिले उससे कोई परवाह नहीं, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हम क्या है? हम सजीव है। आपकी गाय क्या है? सजीव है। आपका कुत्ता क्या है? सजीव है। हम जितने भी पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे देखते हैं, देखो पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी हमारी तरह भोजन करते हैं। हालांकि हम जैसे चम्मच से खाते हैं वो नहीं खाते, लेकिन उनको भी भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। देखो आप अगर हम कोई छोटा सा पौधा लगाएंगे, जैसे आपके अभी खेत में फसल बोई, मक्के की फसल बोई, अब सोचो मान लो बारिश हुई तो मक्के की फसल बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। फिर थोड़े दिन बाद उस पर भुट्टे लगेंगे ना। अब सोचो मान लो बारिश होती नहीं, तो बताओ भाई मक्के की फसल बड़ी होती क्या? क्या होता? सूख जाती। सूखने का मतलब मर जाती। उसी तरह हम अपने घर पे एक मान लो छोटा सा पौधा लगाते हैं, उस पौधे को अपन खाद पानी नहीं देंगे, क्या होगा? मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। भले ही वो हमारी तरह चल नहीं सकते, लेकिन वो भी सजीव है। तो जितनी भी सजीव वस्तुएं होती है, उन सबको भोजन और जल की आवश्यकता होती है। जितनी भी सजीव चीजें होगी वो खाना भी खाएगी, भोजन भी करेगी और पानी भी पिएगी। ठीक है। अब क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि प्रतिदिन हम सभी कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं और कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, हम दिन भर बहुत सारा काम करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होती रहती है। तो हमें और भी ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो फिर हमें क्या है? भोजन करना पड़ता है और पानी भी पीना पड़ता है। यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। देखो अब ये एनर्जी अगर आपको लेनी है तो आप इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई अपने मोबाइल की तरह हमने चार्जिंग प्लग में डाल दिया और हमारा मोबाइल की तरह बैटरी चार्ज हो गई, ऐसा नहीं है। हमें खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दे दिया और तुम एकदम एनर्जेटिक हो गए, नहीं, वो ज़्यादा काम कर। और वो भी कैसे? उसमें भी तो हम कुछ न कुछ ले ही रहे हैं दवा, है? तो सबसे ज़्यादा जो स्थायी जो एनर्जी बनती है वो बनती है हमारे भोजन से ही बनती है। और भोजन को पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। देखो हम जो खाना खाते हैं, हम तरह तरह का खाना खाते हैं, ठोस खाते हैं, ठोस अवस्था में खाते हैं ना। तो अब देखो हमने बड़े बड़े कोर लिए या बाटी खाई, तो वो भोजन जो है ना बेटा, वो थोड़ा भारी होता है। क्या होता है? भारी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन होगा। एनर्जी कब बनेगी? जब हमारा भोजन पूरा पचेगा। हमने जो खाना खाया, जैसे अभी आपने लंच किया है, आपने जो भी आप टिफिन लेके आए, आपने जो भी खाया, उससे एनर्जी मिलेगी आपको। लेकिन कब मिलेगी? जब वो भोजन आपके पेट में पचेगा। अब उस भोजन को पचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? दांतों की तो है, पानी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही अच्छे से भोजन पचेगा। ठीक है। तो अब हम खाना बना रहे तो भी हमें पानी की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही? मम्मी आटा गूंथती है तो उसमें पानी डालती कि नहीं डालती है? तो पानी मूलभूत आवश्यकता हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं भोजन। भोजन में कुछ मुख्य तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व का मतलब पोषण करने वाले, ऊर्जा देने वाले। तो भोजन में बहुत सारे तत्व होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? कुछ मुख्य तत्व जो होते हैं उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि में सहयोग देता है। हमारे शरीर को, अभी आप छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना वो ग्रोथ कर रही है।
मेरी भी कर रही है, आपकी भी कर रही है, आपके दादाजी की भी कर रही है। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल, हमें समय पे भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। हैं, जब आपका जन्म हुआ तो आप छोटे से बच्चे थे, हैं, फिर धीरे धीरे अभी आपकी बॉडी क्या है, डेवलप हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, धीरे धीरे आपकी अभिवृद्धि हो रही है ना बेटा। तो भोजन हमारी जो शरीर होता है, हमारे शरीर की वृद्धि में सहयोग देता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, व्यवस्थित भोजन करेंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। और हम अच्छा खाना अगर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया से नहीं होगी। ओके, अब हम आगे बात करें। अब जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि में हमारी मदद कर रहा है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, भोजन हमें स्वस्थ मतलब हेल्दी, निरोगी, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो, निरोगी एवं ताकतवर बनाए रखता है। क्या काम करता है भोजन? 3 काम कर रहा है। एक, हमें स्वस्थ बनाए रखता है, दूसरा हमें निरोगी बनाए रखता है, मतलब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होने देता, और तीसरा हमें पावरफुल बनाता है। क्या बनाता है? पावरफुल, ताकतवर बनाता है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन को 3 वर्गों में बांटा है। देखो, हमारी बॉडी में जो हमारा जो भोजन होता है, उसको हमारी बॉडी की जो क्या आवश्यकता है उसके आधार पर हम भोजन को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला जो भोजन है ऊर्जादायी भोजन, ऐसा भोजन जो हमें एनर्जी दे, क्योंकि ऊर्जादायी भोजन, पहला भोजन क्या होगा? पहला भोजन क्या होगा? ऊर्जादायी भोजन होगा, क्योंकि हम दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, हमें बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जेटिक फूड जितना खाएंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। तो पहला भोजन हमारा ऊर्जादायी भोजन हो गया। दूसरा हमारा भोजन होता है शरीर निर्माणकारी भोजन। शरीर निर्माणकारी भोजन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी क्या चल रही है, अभी ग्रोथ चल रही है आपकी, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसके लिए भी भोजन होता है। वो कौन सा भोजन होता है वो भी देखेंगे। और संरक्षी भोजन, संरक्षी भोजन का मतलब होता है कि कभी कभार हमें चोट लग गई, हमारा घाव हो गया, हम कभी बीमार हो गए, तो हमारी बॉडी को रिपेयर करने का काम कौन सा भोजन करे, वो तीसरा प्रकार का भोजन होता है। तो 3 प्रकार का भोजन होता है। पहला ऊर्जादायी, दूसरा शरीर का निर्माणकारी भोजन, और तीसरा संरक्षी भोजन। ठीक है। ऊर्जादायी भोजन, ऊर्जादायी भोजन किसको कहते हैं? जिस भोजन से हमें काम करने, खेलने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखो, हम दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, खेलते हैं, तो ऐसा भोजन जिससे हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम ऊर्जादायी भोजन कहते हैं। जैसे अब एनर्जेटिक फूड कौन सा हो गया? देखो, गेहूं हो गया, गेहूं की रोटी हम खाते हैं, आलू, चावल, शक्कर, ब्रेड, घी, मक्का आदि ऊर्जादायी भोजन में शामिल है। देखो, ऊर्जादायी भोजन में एनर्जेटिक भोजन कौन सा है? फूड गेहूं हो गया, गेहूं की रोटी अपन खाते हैं ना बेटा। आलू भी हम खाते हैं, आलू भी हमें एनर्जी देता है, चावल भी देता है, हैं? शक्कर भी एनर्जी देती है, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। ब्रेड हो गई, ब्रेड जो आप वैसे हम खाते नहीं है, सिटी में खाते हैं। ठीक है। घी हो गया, घी जो आप चपाती के लगा के खाते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिलती है। और कभी सर्दी के टाइम में आप जो मक्के की रोटी खाते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिलती है। अब दूसरा है शरीर का निर्माणकारी भोजन। अब शरीर निर्माणकारी भोजन में क्या है कि जो भोजन हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है, शरीर निर्माणकारी भोजन कहते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया। और जो लोग जो मछली
का अपना मछली का सेवन करते हैं या मछली खाते हैं। जैसे अगर हम समुद्र तटीय इलाकों में चले जाएंगे, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, जहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे देखो खेती के लिए जमीन कम होती है, वो लोग अनाज कम खाते हैं। वो क्या है, समुद्री भोजन करते हैं। तो समुद्री भोजन फिश हो गई, तो ये अपन तो नहीं खाते, लेकिन ये उन लोगों का भोजन है, अपना नहीं। ठीक है। फिर दालें हो गई, पल्सेस। दाल तो हम खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, उड़द की खाते हैं, चना की दाल खाते हैं। जितनी भी दालें होती है उससे हमारी बॉडी डेवलप होती है, शरीर को वो निर्माण करती है, शरीर का निर्माण करती है। दूध हो गया, दूध आप पीते ही है। ठीक है। आदि शरीर निर्माणकारी भोजन में शामिल है। तो सबसे अच्छा आपको दाल खानी चाहिए और आपको दूध भी पीना चाहिए। अगर आपको अच्छी ग्रोथ करनी है तो आपको दाल भी खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दाल नहीं खाते। घर पे जब मम्मी दाल बनाती है तो हम सोचते हैं अरे ये दाल कौन खाता है, हमें तो अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दाल खानी चाहिए। क्योंकि आप देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और दिन में हम कितनी बार भोजन करते हैं? कम से कम 2 बार करते हैं, सुबह और शाम। तो हम 7 दिनों में 14 बार भोजन कर रहे हैं बेटा। तो 14 बार में कम से कम 4 बार तो हमें दाल खानी ही चाहिए। ठीक है। चलिए, ये शरीर का निर्माणकारी भोजन। तीसरा हमारा भोजन जो है संरक्षी भोजन। संरक्षी भोजन का मतलब ये होता है, देखो अब सोचो कि हमारे शरीर में क्या होगा कि हम अभी बड़े भी हो रहे हैं, हम खेलेंगे कूदेंगे, हमारे चोट भी लगेगी बेटा। कभी घाव हो गया, कभी हम बीमार भी होंगे, हमारे को कभी बुखार आ गया, कभी हमारा सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेट दुख रहा है। तो ये बीमारियां होती रहती है। अब हमारे जो शरीर है, इसको केवल हमें बढ़ा ही नहीं होना है, यहाँ एनर्जी को नहीं करना, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो तभी हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये अगला जो हमारा भोजन होगा वो होगा संरक्षी भोजन। अब हम ऐसा क्या खावे कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो, हमें कभी बुखार नहीं आवे, हमारा सर कभी दर्द नहीं करे, हमारा कभी पेट में दर्द नहीं हो, और हम पूरा जीवन पर अच्छा जीवन जिए, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संरक्षी भोजन को भी अपनाना पड़ेगा। और संरक्षी भोजन क्या होता है? इस भोजन में शरीर को रोगों से बचाकर रखने वाले भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ कौन कौन से होंगे? जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन भी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए। सभी प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिए। करेला होता है, करेले की सब्जी हालांकि आपको अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है अरे ये तो कड़वी है, मैं कैसे खाऊं, लेकिन करेले की सब्जी भी खानी चाहिए। सभी जितनी भी सब्जियां होती है, सभी सब्जियों को खाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो हमें बीमारी से बचा रही है, हमारी बॉडी को। फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे हम कभी भी बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं? फ्रूट्स खाओ, है? और फिर हम अनार, सेब और ये फ्रूट्स खाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब भोजन संबंधित अच्छी आदतें, देखो सबसे बड़ी चीज, अच्छा भोजन होना ही जरूरी नहीं है। हमारे पास अच्छा भोजन है, ठीक है, हमारे पास खाने के लिए फल भी है, सब्जियां भी है, अच्छा भोजन भी है, दूध भी है, सब कुछ है, अवेलेबल है। लेकिन अगर हमारी आदतें गंदी है तो भी हमारा भोजन कोई काम का नहीं है। तो हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय अच्छी आदतें भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतों से ही उस भोजन का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जैसे आप फ्रूट खा रहे हैं, अब फ्रूट आपको एनर्जी दे रहा है, बीमारियों से बचा रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने हैंड वॉश किए नहीं, और आप बाहर खेल के आए, मिट्टी कीचड़ गंदगी में आप खेल के आए, आपके हाथों पे बहुत सारे जम्स है, और आपने क्या किया, फ्रूट मम्मा एप्पल लाई थी और आपने बिना उस एप्पल को धोया भी नहीं, आपने अपने हैंड वॉश किए भी नहीं, ना तो एप्पल को वॉश किया
ना आपने अपने हैंड वॉश किए और आपने गंदे गंदे हाथों से ही उसको खा लिया, तो बताओ वो एप्पल आपको आपके शरीर को बीमारी से बचाएगा? नहीं बचाएगा, वो तो और उल्टी बीमारी दे देगा आपको। इसलिए हम अच्छा भोजन करें तो उसके लिए मेन चीज क्या है कि हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो हैबिट्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो चलो, भोजन करते समय अच्छी आदतें कैसी होती है? हमें सदैव शुद्ध और ताजा भोजन करना चाहिए। पहला काम क्या करना चाहिए? हमें जो है शुद्ध भोजन करना चाहिए, और शुद्ध भोजन के साथ साथ हमें ताजा भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं जिमन हुआ और लापसी आई 3-4 दिन खा ही रहे हैं, या फिर कोई खाना बनाया और 2-4 दिन चला ही रहे उसको। नहीं, ताजा और शुद्ध भोजन करें। हमें सदैव निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए। भोजन करने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि हम 10 बजे अगर खाना खाते हैं तो हमें 10 बजे ही खाना है। ऐसा नहीं आज मेरी मर्जी पड़ी 8 बजे खा लिया सुबह, कल मेरी इच्छा हुई मैं 11 बजे तक दौड़ ही रहा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, परसों मेरी इच्छा हुई 3 बजे तक खाना भी नहीं खाया। शाम का खाना भी समय पे खाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए, हैं? और मेरी इच्छा पड़ी, मैं तो दौड़ रहा हूँ, मम्मा बोल रही है खाना खा ले खाना खा ले, आप बोल रहे हो मेरे को भूख नहीं है, मेरे को भूख नहीं है। एक दिन 10 बजे खाया, एक दिन 11 बजे खाया, एक दिन 12 बजे खाया, एक दिन खाया ही नहीं, है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना हमेशा समय पर खाना चाहिए, ठीक है? हमें बिना ढका तथा बासी भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन जिसको ढक के नहीं रखा हुआ है और बासी है, बासी का मतलब पहले बना हुआ है, बहुत पहले, ऐसा भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। आपके घर पे भी अगर आपका खाना पड़ा हुआ है, खाना है, अगर उसको ढक के नहीं रखा हुआ है, आप बोलिए मम्मा को, बेफिक्र होकर बोलिए मम्मा इस खाने को आप ढकिए। बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। फिर हम बाजार में भी जाते हैं, समोसा कचौरी खाते हैं, कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं, पानी पूरी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं बेटा, हैं? तो अब हम बाजार गए, बाजार में हमने बहुत सारा फ्रूट्स देखा होगा, आपने ओपन नहीं पड़ा रहता है, उसको ढका हुआ नहीं रखते, देखा? ऐसी जगह कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? साफ सुथरी जगह पे ही आपको कुछ भी नाश्ता वगैरह करना है तो भी अच्छी जगह करना चाहिए। भोजन से पूर्व और पश्चात, पूर्व का मतलब पहले, पश्चात का मतलब बाद में। हम जब भोजन करें उससे पहले और भोजन करने के बाद में अपने हाथ मुंह भली भांति धो लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए, हाथ भी धोना चाहिए, मुंह भी धोना चाहिए, एक बार कुल्ला कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं भोजन की जो हमें अपनानी चाहिए भोजन करने के लिए। अब हम अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल। अब देखो, जल की जरूरत क्यों होती है? हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल है। कितना है? 70%। हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी होता है? 70%। अब सोचो कि हमारी बॉडी में जल का कितना महत्व है, और जैसे ही ये लेवल डाउन, हमें प्यास क्यों लगती है? कभी सोचा आपने? कभी आपने ये सोचा कि हमें प्यास लगती क्यों है? क्यों लगती? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। अब बताओ, आपकी बॉडी में हम काम कर रहे हैं, आपको पसीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दौड़ रहे हैं, तो बताओ पानी का लेवल डाउन होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब जैसे ही हमारे बॉडी में पानी का लेवल कम होता है, 70% से हम नीचे आते हैं, और हमारा माइंड बोल देता है चलो भाई पानी की व्यवस्था करो, और फिर हमारे को प्यास लगने लगती है, और फिर हम पानी पीते हैं और फिर से एनर्जी फील करते हैं। यह अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र एवं पसीने के रूप में बाहर निकलता है। देखो, पानी क्यों आपको दिन भर टॉयलेट लगता है, बार बार छुट्टी मांगते हो, सर टॉयलेट, सर मैं आई गो टू टॉयलेट, सर मैं आई गो टू टॉयलेट। दिन भर आप खेलते हो, आपको बहुत सारा ढेर सारा पसीना होता है। तो अब पसीने आपने, आपकी बॉडी में आपने टॉयलेट किया, पसीना हुआ, इससे क्या हुआ? आपके शरीर में जो
आपका बॉडी का जो पानी है वो बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकल गया 70% से कम हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। जल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करता है। देखो पानी कितना काम करता है कि हमने खाना खाया, अब हमने खाना खाया तो बताओ भाई एनर्जी तो आपकी बनेगी, ठीक है, तो एनर्जी बन रही है, भोजन का पाचन बन के ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, लेकिन एनर्जी पूरी बॉडी में सब जगह पहुंचानी पड़ेगी ना। तो उसको सबको पहुंचाने का काम कौन करेगा, पानी करेगा। कौन करेगा, पानी। और जब आप पानी पियोगे नहीं ना तो आपका भोजन पचेगा नहीं, आपका जो एनर्जी और पोषक तत्व है उसको नहीं पहुंचा पाएगा, पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि बिना पानी की मदद से वो नहीं होते। हम कई कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। अब देखो जल का उपयोग कई सारे काम करने में करते हैं। जैसे मम्मी खाना बनाती है तो भी पानी काम में लेती है। हम नहाते हैं तो भी पानी काम में लेते हैं। हम अपने कपड़े धोते हैं तो भी पानी का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे हर जगह हमारा पानी का उपयोग होता है हमारे जीवन में। और हमें पानी के लिए अच्छी आदतें कौन सी होती है, स्वच्छ जल संबंधित अच्छी आदतें कौन कौन सी है। हम सभी को स्वच्छ एवं साफ जल पीने की आवश्यकता होती है। हमेशा स्वच्छ और साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो बहुत सारे जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और फिर वो हमें बीमार बनाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को, आपको पता है किसी को टाइफाइड हो जाता है, आपने सुना होगा, टाइफाइड हो गया, उसके बाद पीलिया हो गया। ये खराब पानी खराब खाना खाने से ही होते हैं, ठीक है। यदि हम अस्वच्छ का मतलब साफ पानी, असाफ जो साफ नहीं है, गंदा पानी, अगर हम अस्वच्छ जल पिएंगे अर्थात गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीमार। इसीलिए हमें उचित तरीके से ही जल का संग्रह करना चाहिए। जल का संग्रह का मतलब देखो, पानी ऐसा है कि भाई आपको अगर पानी हमें दिन भर जरूरत लगती है। हमारी फैमिली में हमारे जैसे बहुत सारे मेंबर है, आपके है मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, हैं, बहुत सारे मेंबर्स आपकी फैमिली में होंगे। अब सबको पानी की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, रखते हैं ना, घड़ा होता है, घड़े में भर के रखते हैं बेटा। तो हमें हमारा घड़ा भी साफ होना चाहिए। हम जिस घड़े में पानी ले रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। और फिर आपने जो घड़ा रखा हुआ है उसको भी उचित स्थान पे रखा हुआ होना चाहिए, व्यवस्थित जगह रखा हुआ होना चाहिए। हैं, मुंह में हाथ मत डाल। अब देखो भोजन की अच्छी आदतें हमने पढ़ी, वैसे ही पानी के लिए भी अच्छी आदतें कौन सी है। देखो, संग्रह करने से पहले जल को छाने। हम जिस भी बर्तन में जल ले रहे हैं पहले हमें उस जल को साफ कपड़े से, साफ छलनी से उसको छानना चाहिए। जल गर्म करने से पहले बर्तन को साफ कीजिए। हम जिस पानी में गर्म कर रहे हैं हम जिस बर्तन में जल को गर्म कर रहे हैं उस बर्तन को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। बर्तन को जल से भरिए, फिर गर्म करने से पहले बर्तन को साफ किया और फिर बर्तन में हमने जल भरा और फिर उसको ढक्कन से ढका। फिर हम जब पानी पिए तो पानी पीते समय भी हमें ध्यान रखना है कि भाई हमारे हाथ क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए। घर पे हमारे डंडीदार लोटा होना चाहिए, डंडी वाला लोटा, जिसको आप फटके में ऐसे नहीं है कि आपने आप बाहर से खेल के आए, आपने हाथ धोए नहीं, कुछ नहीं किया, फिर वो लोटा पड़ा था और आपने लोटे को लेके पूरा हाथ उस पानी में डाल दिया गंदा गंदा। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो के फिर बर्तन को, और वैसे ये करना चाहिए जिस बर्तन से हम पानी लेते हैं ना उसको अलग ही रखना चाहिए। पीने का बर्तन अलग और पानी लेने वाला अलग। फिर हमें जल का बचाव भी करना चाहिए। जल बचाना भी
चाहिए, क्योंकि जल प्रीशियस है, बहुत कीमती है। ठीक है, अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आने वाले जो हमारे बाद में आने वाले कई सारे लोग जो इस दुनिया में आने वाले हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। तो जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय, जल अत्यधिक कीमती है, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। अब कैसे बचा सकते हैं? जैसे हम नहाते हैं तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नल है तो कई बार हम क्या करते हैं, घर पे नल होता है तो हम नल को चालू कर दिया और हम उससे खेलते रहते हैं और पानी वेस्टेज होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नल को जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही खोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हैंड वॉश कर रहे हैं, मैं कई बार यहाँ पे भी देखता हूँ, आप लोग कैंपर पे जाते हैं हैंड वॉश करने, आप पूरा खोल देते हैं कैंपर को। नहीं, आपको जितना ज़रूरत है, छोटी सी धार से भी हम हाथ धो सकते हैं ना, तो जितना पूरा नल एक साथ नहीं खोलना है, थोड़ा सा ही खोलना है। थोड़ा सा पानी चालू हो गया फिर आपने हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, तो पानी को ऐसे बचाया जा सकता है। तो अगर हम जल बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा, क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, तो हम भोजन व जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। नहाते समय भी हमें जल बचाना चाहिए। ज़्यादा पानी, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि नहाने गए और बाल्टी भरी हुई है और नल चल रहा है और डाल ही रहे 1 घंटे तक डाल ही रहे सिर्फ पानी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप नहाने के लिए कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए। तालाबों और नदियों के जल में जीवाणु होते हैं, इसीलिए उनके जल को शुद्ध करके पीना चाहिए। अगर आपका तालाब है, कोई नदी का जल है, उसको डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे मोटे जीवाणु होते हैं। तो पहले उसको शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कैसे कर सकते हैं? आप उसको गर्म करके उबाल कर उसको शुद्ध किया कर सकते हैं। अब याद रखने योग्य बातें हैं। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। हम 3 तरह का भोजन करते हैं, ऊर्जादायी भोजन, शरीर निर्माणकारी भोजन और संरक्षी भोजन। और जल जो है बहुत कीमती होता है और उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।